हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वस्त्रों में विविधता, ठीक है। तो टांगों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर जो है वस्त्र बनता है, ठीक है। टांगों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर वस्त्र बनता है। अब टांगों क्या है, तो टांगों को खोलने पर उसमें छोटे छोटे जो है रेशे टाइप का जो है वो पाए जाते हैं, जिसे हम तंतु कहते हैं, ठीक है। टांगों को खोलने पर उसमें छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, जिसे तंतु कहते हैं, ठीक है। अब आगे है पादप तथा जंतु से प्राप्त तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी पादप और जंतु से जो हमें तंतु प्राप्त होते हैं, जिसको हम तंतु को पास लाने से टांगों का निर्माण होता है। तो पादप तथा जंतु से जो प्राप्त तंतु होते हैं उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे पादप से प्राप्त होने वाला क्या है, पादप से रुई और जूट, पटसन जिसे कहते हैं वो, और जंतु से क्या है, ऊन तथा रेशम, ठीक है। अब आगे है नोट में रेशमी तंतु जो है रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। और जो है कुछ तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतु का निर्माण किया जाता है, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी कुछ तंतु जिनका स्रोत न तो पादप है और न ही जंतु है, और उस तब हम अगर हम तंतु का निर्माण करते हैं तो उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु का मतलब जो मानव निर्मित तंतु होता है, ठीक है। वो क्या क्या है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये जो है पादप निर्मित जो है संश्लिष्ट यानी तंतु है, ठीक है। और रुई, ये रुई जो है वो बीजों से प्राप्त होता है, यह कपास के पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। यह वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो, ठीक है। जो है ऊन वहाँ उगाए, ऊन तो सबसे पहली बात जो कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं, और इसे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की जलवायु क्या होती है भाई, यानी जलवायु जो है उष्ण होती है और मृदा जो होती है काली, मृदा मतलब मिट्टी जो होती है काली होती है। तो वहाँ पर जो है ऊन को उगाया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, इसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। इससे आगे है बीजों को कंकटन द्वारा अलग करना कपास का ऊँटना कहते हैं। यानी बीजों को जो है कंकटन द्वारा जो है अलग करना कपास का क्या कहता है, ऊँटना कहलाता है, ठीक है। आप पटसन समझते हैं, पटसन जिसे जूट कहा जाता है या तना से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। इससे आगे पटसन प्राप्त करने के लिए इसके तनों को काटकर कुछ दिनों तक पानी में डुबाया जाता है, जिससे तना गल जाता है और उससे पटसन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। पटसन प्राप्त करने से सबसे पहले क्या करें, इसके तना को काटते हैं और इसे कुछ दिनों तक पानी में डुबाया जाता है। इससे क्या होता है, तना गल जाता है और उससे पटसन को हम अलग कर लेते हैं। रेशे से तांगे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। रेशे से तांगे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप प्राकृतिक तंतु है। यह नील नदी के क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी फ्लैक्स जो होता है वह भी एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु है, यह नील नदी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कपास के जो होते हैं गोलक होते हैं, ठीक है। कपास के गोलक को जब हम ओटते हैं, जिसे ओटना कहते हैं, तो हमें रेशे प्राप्त होते हैं। फिर रेशे को जब हम कताई करते हैं तो उससे हमें तांगे प्राप्त होते हैं, और तांगे को बुनाई और बंधाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण किए जाते हैं। तो यही था क्लास 6 के चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। आप लोग इसे याद रखिएगा। थैंक यू।